फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले। हम बात करेंगे आईआरएफसी की यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, और साथ में हम बात करेंगे एसबीआई की यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और साथ में एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है। और आखिरी वक्त आ चुका है, जल्द से जल्द अगर आप शेयर खरीदोगे तो बिल्कुल आपको बोनस मिल जाएगा, और एक कंपनी जो आपको शानदार डिविडेंड देने जा रही है। तो इन चार स्टॉक को हम साथ में डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी जिसने आईपीओ से भी कम प्राइस में आपको अभी भी अवेलेबल है, क्या आने वाले समय में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है? वैसे तो जब से आईपीओ आया ये आईपीओ के प्राइस को ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन इसके फंडामेंटल तो बहुत मजबूत है। फिर ये स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उसके पीछे वजह है, उसको भी जानेंगे और इसकी परफॉर्मेंस को भी देखेंगे। क्या वाकई में आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या फिर यही मौका है जब इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले समय में ये आपको वाकई में हमें मल्टीबैग रिटर्न क्या दे सकता है? दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, और इसकी जो प्राइस है ये काफ़ी एनालिस्टों को खटकती है। उनका कहना है कि ये प्राइस बहुत कम है, एक्चुअल में ये स्टॉक अंडर वैल्यू है और इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने की संभावना है। तो क्या वाकई में आने वाले समय में एसबीआई में हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है? क्या यही मौका है जब हम एसबीआई में निवेश करें? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 22 पर, हाई बनी 22.65 की, लो है 21.95 का, और अंत में 22.40 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 1.59% की तेजी देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि बाजार में बड़ी गिरावट के बावजूद भी आपको यहाँ पे 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है, और इसके पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की है। इसका सबूत आप इसको वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। पिछले एक महीने पहले इसका 92 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 98 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और थर्सडे को इसका 67 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। लेकिन फ्राइडे के दिन इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है, तो पूरे महीने में सबसे भारी वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम के पीछे वजह यह है कि बड़े फंड हाउस ने बहुत अच्छी खरीदारी यहाँ पे की है। अभी आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 20.90 52 वीक का लो है, 26.45 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 22 रुपीज़ पर है और अपनी आईपीओ प्राइस से कम 3 रुपये नीचे आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है और बहुत मजबूत कंपनी है। अगर आप इनके रिवेन्यू को देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वाकई में कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आप देखोगे तो 2017 में कंपनी को 9046 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला था। 2018 में इनका रिवेन्यू बढ़कर 11,018 तक पहुंच गया, और 2019 में इनका रिवेन्यू 11,133 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 2020 में इनका रिवेन्यू 13,838 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और 2021 आता था इनका रिवेन्यू 15,770 तक करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देखोगे लगभग दुगना होने को आ चुका है इनका रिवेन्यू, और आप देखोगे 5 साल में जो प्रदर्शन है इसका बहुत ही शानदार, ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि एक माहौल बना दिया गया है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ओएफएस। यहाँ पे अभी भी सरकारी होल्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि 86% के आसपास होल्डिंग है, तो इसको लोगों को डराया जाता है बार बार कि जब भी इसमें सरकार अपनी होल्डिंग कम करेगी तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, और इस डर के मारे यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर एंट्री नहीं कर रहे, जबकि ये स्टॉक बहुत मजबूत है और यहाँ पे एंट्री आपको करनी चाहिए। आप चाहे तो इनके प्रॉफिट को भी देख सकते हैं। 2017 में कंपनी को 933 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 2018 में प्रॉफिट बढ़कर 2007 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 2019 में 2254 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, और 2020 में प्रॉफिट बढ़कर 3692 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और 2021 आते थे इनका प्रॉफिट 4416 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अब आप देखोगे 2017 में जिसका प्रॉफिट 933 करोड़ रुपये का था, यानी 1000 करोड़ रुपये भी था, 2021 आते थे वो 4000 करोड़ रुपये को क्रॉस कर गया। तो आप देखो लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है इनके प्रॉफिट में। जो इशारा है कि कंपनी बहुत तेज़ी से अपना परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रही है और अपने कारोबार को बढ़ा रही है, और ये आने वाले समय में वाकई में आपके लिए एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम डिस्कस करेंगे, जो मार्च का लेटेस्ट आ चुका है। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग 86.36% के, जो अनचेंज है पूरे क्वार्टर से। यहाँ पे अगर हम देखें डीआई की यानी बड़े फंड हाउस की होल्डिंग, तो मार्च 2021 में 4.24% थी, जून में 2021 में 3.75% हुई यानी गिरावट हुई, सितंबर में घटकर 3.19 हुई, और दिसंबर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, फिर से 3.20% हुई, और मार्च 2022 में 3.18% की होल्डिंग है। तो आप देखोगे कि इनकी होल्डिंग में बढ़ोतरी हो रही है और इम्प्रूवमेंट अच्छा है, पिछली बार से थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल इनका जो परफॉर्मेंस है अच्छा है, बड़े फंड हाउस की खरीदारी अच्छी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एफआई की होल्डिंग। यहाँ पे आपको पता ही होगा एफआई ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट अच्छा होने की संभावना हो और सुरक्षित भी हो। तो आप देखोगे मार्च 2021 में इनका 1.44% का शेयर होल्डिंग में पैटर्न में हिस्सा था एफआई का।
जून 2021 में 0.86% की होल्डिंग रही, यानी काफ़ी कम हुई, लेकिन सितंबर 2021 में फिर से इन्होंने होल्डिंग बढ़ा के 1.06% कर लिया। दिसंबर में बढ़कर 1.09% हो गया और मार्च 2022 में 1.12% हो गई है। तो आप देखोगे एफआई ने अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाया है। अब अगर हम जनरल पब्लिक की होल्डिंग देखें तो मार्च 2021 में 7.96% थी, जून 2021 में 9.03%, सितंबर 2021 में 9.39%, दिसंबर 2021 में 9.34% और मार्च 2022 में 9.33%। तो आप देखोगे लगातार जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है और इसके पीछे वजह यही है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया गया है और इसको लगता है लोगों को कि आईआरएफसी में कोई नहीं होने वाला, जबकि आप देखोगे कि बड़े फंड हाउस और एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार पिवट लेवल भी चेक लेते हैं तो स्टॉक में यहाँ से गिरावट होती है तो 22.02 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 21.63 की प्राइस देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी स्टॉक नहीं रुका तो फिर 21.32 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 22.72 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 23.03 तक प्राइस देखने को मिलेगी और इससे आगे स्टॉक भागा तो फिर 23.42 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल यही मौका है, निवेश करें, ये स्टॉक वाकई अच्छा है और आने वाले समय आपको ये बहुत ही शानदार रिटर्न देगा, ये आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 512 पर, इसकी हाई बनी 513 की, लो है 499 का और अंत में 499 पर क्लोजिंग दी जहाँ पे 3.25% की हमें गिरावट देखने को मिली। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता और इसका थर्सडे को 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है और अच्छी खासी खरीदारी लोगों की हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 323 इसका 52 वीक का लो है, 549 52 वीक आई है फिलहाल स्टॉक 500 पर है, तो बिल्कुल मौका है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। अब हम एक बार रिवेन्यू को डिस्कस करेंगे। तो 2017 में 2,30,447 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू बैंक को मिला, 2018 में 2,28,970 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, 2019 में 2,53,322 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और 2020 रिवेन्यू बढ़कर 2,69,851 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2021 में रिवेन्यू 2,78,115 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देखोगे बहुत ही शानदार बढ़ोतरी हुई है बैंक के रिवेन्यू में। अब प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2017 में 387 करोड़ रुपये का लॉस हुआ, 2018 में लॉस बढ़कर 4,177 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, लेकिन 2019 में बैंक फिर से प्रॉफिट में आ गई, 3,085 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2020 में प्रॉफिट बढ़कर 12,395 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2021 आते आते प्रॉफिट बढ़कर 22,912 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट में और ये इशारा है कि ये स्टॉक वाकई में अभी यहाँ पे दौड़ सकता है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर लेना चाहिए, आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। अभी यहाँ पे हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकारी होल्डिंग मार्च 2021 में 57.63% थी, जून में 57.62% की होल्डिंग, सितंबर में अनचेंज और दिसंबर 2021 में 57.60% की होल्डिंग और मार्च 2022 में 57.59% की होल्डिंग। तो लगभग एक जैसी ही होल्डिंग है, मामूली सी कमी आई है। बात करें एफआई की तो मार्च 2021 में 9.94% की होल्डिंग थी, जून में बढ़कर 10.34% हुई, सितंबर में थोड़ी और बढ़ी 10.55% हो गई और दिसंबर में थोड़ी सी कमी आई 10.37% की होल्डिंग और फिलहाल मार्च 2022 में 9.97% की होल्डिंग। तो मामूली सी गिरावट है, लेकिन पिछले मार्च से कंपेयर करें तो अभी भी होल्डिंग बढ़ी हुई है। अब यहाँ पे देखें डीआई की होल्डिंग तो मार्च 2021 में 24.61% की होल्डिंग थी, जून 2021 में 24.32% की होल्डिंग, सितंबर में अनचेंज, दिसंबर में 24.25% की होल्डिंग हुई और फिलहाल मार्च में 24.80% की होल्डिंग। तो पिछले दिसंबर से इस मार्च में होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी और पिछले मार्च से कंपेयर करके भी तो होल्डिंग बढ़ी है, यानी बड़े फंड हाउस ने अपने होल्डिंग को बढ़ा दिया है। बात करें जनरल पब्लिक की तो मार्च 2021 में 7.83% की होल्डिंग थी, जून में 7.70% की होल्डिंग, सितंबर में 7.51% की होल्डिंग, दिसंबर में 7.77% की होल्डिंग और मार्च में 7.64% की होल्डिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ 100% बाई की कॉल है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक लेते हो, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 495 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 489 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा 480 का स्टॉक है। तो बिल्कुल ये मौका है जब इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है और आने वाले समय बाजार में बड़ी तेजी बनेगी। लेकिन एक डर है एफआई का, तो एफआई यहाँ पे बाजार में सेलर बने हुए, तो थोड़ी सी खरीदारी धीरे धीरे शुरू करें, एक साथ में ना करें। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो रेजिस्टेंस है वो 509 का फर्स्ट है, इसको ब्रेक किया तो फिर 518 की प्राइस देखने को मिलेगी और यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 524 को भी क्रॉस कर सकता है। तो मुझे लगता है इस बार इसकी नई हाई बन सकती है, तो निवेश करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर आपको बोनस लेना है तो आपको श्री गणेश बायोटेक में निवेश करना चाहिए, ये आखिरी मौका है। यहाँ पे आपको अगर मंडे को शेयर खरीदोगे तभी आपको बोनस मिल पाएगा। 8.26 की प्राइस है, जिसमें 2.59% की गिरावट फ्राइडे को देखने को मिली। कंपनी आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है
और इसकी एक्स डेट है 27/4/2022, रिकॉर्ड डेट है 28/4/2022। तो 27 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आने चाहिए, तभी आपको ये बोनस मिल पाएगा। तो अगर आप कल खरीदारी करते हो तो ये बिल्कुल आपको बोनस मिल सकता है। ये लास्ट अंतिम दिन है हमारा, और इसकी अनाउंसमेंट देती है 7/3/2022। तो बिल्कुल मौका है खरीदारी का। और अगर आप फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको डिविडेंड मिले तो एक अच्छे स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, वो है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड। HCL टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1112 की प्राइस थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.30% की मामूली सी बढ़त देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल स्टॉक ये बहुत मजबूत है और लगातार इनका ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड देने का। कंपनी आपको 2100% का बम्पर डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 42 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 1/4/2022 और इसकी एक्स डेट है 28/4/2022। तो बिल्कुल अगर आप खरीदारी कल करते हो तो आपको डिविडेंड बिल्कुल मिल जाएगा। और ये कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है और मजबूत कंपनी है, निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।